नमस्कार दोस्तों। रेलवे की परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए जनरल नॉलेज से संबंधित प्रैक्टिस सेट का ये हमारा 11वां पार्ट है। और दोस्तों, जिन भाइयों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं जनरल नॉलेज से संबंधित, वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये प्रश्न आपको कैसे लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो दोस्तों, जो सल्फर है उसने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है लैटिन भाषा से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सल्फर ने अपना नाम लैटिन भाषा से लिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंध से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऊष्म प्रवेगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की जो प्रशाखा है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऊष्म प्रवेगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, जो ऊष्म गतिकी का जो प्रथम नियम है दोस्तों, ऊष्म गतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, रामानंद सागर की रामायण टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो दोस्तों, रामानंद सागर की रामायण यानी टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दीपिका चिखलिया ने। किसने निभाई थी दोस्तों? दीपिका चिखलिया ने। तो रामानंद सागर की रामायण जो टीवी श्रृंखला में जो है दोस्तों, सीता की जो भूमिका निभाई थी वो दीपिका चिखलिया ने निभाई थी। और दोस्तों, और इसके और जानकारी कर देता हूँ। तो अरुण गोयल राम का भूमिका निभाया था। जो अरुण गोयल थे उन्होंने राम की भूमिका निभाई थी। और वाल्मीकि ने दोस्तों, जो रामायण है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है। और दोस्तों, जो वाल्मीकि को भारत का आदि कवि भी कहा जाता है। तो वाल्मीकि को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत का आदि कवि भी कहा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि रामानंद की रामायण श्रृंखला में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? दीपिका चिखलिया ने। और दोस्तों, अरुण गोयल ने राम की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं है? तो नहीं माना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव जो है दोस्तों वो कंप्यूटर का एक पेरिफेरस या पेरिफेरस नहीं है, नहीं माना जाता है। तो ये माउस भी कंप्यूटर का एक पेरिफेरस माना जाता है, कीबोर्ड भी और प्रिंटर भी। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, हार्ड ड्राइव जो है वो कंप्यूटर का एक पेरिफेरस नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो दोस्तों, जो शुद्ध पानी है वो किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, शुद्ध पानी खराब विद्युतीय चालक है। शुद्ध पानी जो है दोस्तों वो शुद्ध पानी जो है वो खराब विद्युतीय चालक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, इनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है दोस्तों, जो कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं तो कहीं रिक्त बन जाते हैं। इन्हें अर्धचालक कहा जाता है, जैसे कि पदार्थ हुए। तो इसमें पूछा है कि शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है दोस्तों? खराब, शुद्ध पानी खराब विद्युतीय चालक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाश गंगा को दर्शाते हैं? तो किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाश गंगा को दर्शाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, घुमावदार। तो घुमावदार तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाश गंगा को दर्शाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रोग्राम बेल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो दोस्तों, एक प्रोग्राम बेल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है।
और दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। और दोस्तों वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है। और दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि एक प्रोग्राम वेल कंप्यूटर की अवधारणा के लिए देने के लिए किसे याद किया जाता है? दोस्तों चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, आप रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हो? तो दोस्तों जो मतलब जो रुक्मणी देवी अरुणडेल हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है। वह एक भारतीय ब्रह्मवादी नृत्यांगना एवं भारतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। तो जो रुक्मणी देवी अरुणडेल थी दोस्तों, इनके बारे में हम क्या जानते हैं? वह एक भारतीय ब्रह्मवादी और नृत्यांगना और भारतनाट्यम की कैरियोग्राफर हैं, कैरियोग्राफर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, WWF यानी विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड जो फंड है विश्व वन्य जीव जो है दोस्तों, मतलब विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीक चिन्ह में दोस्तों कौन सा जानवर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है पांडा। तो विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीक चिन्ह में दोस्तों कौन सा जानवर है? पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका हमें ये हमें बताना है कि निम्न में कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है गेहूं रवि की फसल है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, गेहूं जो है दोस्तों रवि की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो दोस्तों पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो पुर्तगाली जो नाविक थे दोस्तों जिन्होंने भारत की खोज की थी वास्को डिगामा ने 1498 में, तो भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचे थे? वो पहुंचे थे कालीकट पर। और दोस्तों एक बार और बता दूं मैं आपको, पुर्तगाली भारत सर्वप्रथम यूरोपियन कंपनी है जो आए और सबसे अंत में गए। मतलब पुर्तगाली सबसे पहले आए थे भारत में और सबसे बाद में गए थे। और दोस्तों पुर्तगालियों ने आलू, मक्का, तंबाकू की खेती भारत में शुरू की थी। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि आलू, मक्का और तंबाकू जो देन है दोस्तों भारत में, वो किसकी देन है? वो पुर्तगालियों की देन है। और जो दोस्तों मैंने अभी डिस्कस किया था कि मतलब जो खरीफ की फसल होती है दोस्तों, तो दोस्तों खरीफ की फसल होती है, इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो खरीफ की जो फसलें होती हैं दोस्तों मई जून में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। तो दोस्तों जो खरीफ की फसल होती हैं वो मई जून में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। और दोस्तों जो रबी फसल हैं वो शीतकालीन फसल हैं। और दोस्तों जो ये रबी की फसल होती हैं ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। और जो दोस्तों सरसों है वो क्या है? एक रबी फसल है। और रबी फसल का दोस्तों मतलब जो मुख्य हैं जैसे कि अनाज गेहूँ जो है दोस्तों ये क्या है? रबी फसल का मुख्य अनाज हैं। और दोस्तों जो चावल है ये खरीफ फसल का मुख्य अन्न है। तो दोस्तों जो चावल है वो भी क्या है दोस्तों? खरीफ फसल का मुख्य अन्न है। और दोस्तों जो ये नगदी फसल होती है उनमें जैसे तुम्हारा चाय, कहवा, रबड़, तंबाकू आदि हैं। तो नगदी फसल में कौन कौन से हैं? जैसे कि तुम्हारा चाय हुई, कहवा हुआ, रबड़, तंबाकू आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो दोस्तों जो ना चिपकने वाले बर्तन है उन पर किसका लेप लगा होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। तो दोस्तों जो ना चिपकने वाले बर्तन हैं उन पर टेफ्लॉन का लेप चिपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है केरल। और दोस्तों केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो केरल जो है दोस्तों भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। और दोस्तों केरल के बारे में और जान लेते हैं। तो केरल का जो राष्ट्र है वो साक्षरता दर सर्वाधिक है। मतलब केरल राज्य की जो है साक्षरता प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार यदि देखा जाए तो साक्षरता जो प्रतिशत है दोस्तों इसका 94% है। कितना है दोस्तों? 94% है। और दोस्तों जो एर्नाकुलम है भारत का प्रथम साक्षर जिला है। और दोस्तों जो केरल का एर्नाकुलम है वो भारत का प्रथम साक्षर जिला है।
और दोस्तों एर्नाकुलम में ही केरल का हाई कोर्ट है। तो दोस्तों जो एर्नाकुलम है वहीं केरल का हाई कोर्ट है। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? केरल। और यहाँ की साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। और दोस्तों एर्नाकुलम में ही केरल का क्या है दोस्तों? हाई कोर्ट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो दोस्तों किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है शाहजहां ने। किसने बनवाया था दोस्तों ताजमहल? शाहजहां ने बनवाया था। और दोस्तों इनके बारे में और जानकारी कर लेते हैं। तो शाहजहां काल को जो है दोस्तों मुगल काल का वास्तुकला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। तो दोस्तों जो शाहजहां का काल था मुगल काल का वास्तुकला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। और दोस्तों ताजमहल का जो निर्माण हुआ था वो तुम्हारा 1632, ताजमहल का जो निर्माण हुआ था वो 1632 से लगभग 1633 या कहीं से लेकर 1653 से 1654 के बीच में ताजमहल का निर्माण हुआ था दोस्तों। और ये जो दोस्तों ताजमहल बनवाया गया था ये क्यों बनवाया गया था? तो दोस्तों हमें ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो बनवाया गया था दोस्तों वो बनवाया गया था किनकी याद में बनवाया गया था दोस्तों? शाहजहां जी ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया था। और दोस्तों मुमताज़ जो महल है जो उनकी पत्नी है मुमताज़ महल, उनका जो वास्तविक नाम है दोस्तों वो है अर्जुमुंद बानो बेगम था। तो जो शाहजहां जी की पत्नी है जिनके याद में इन्होंने ताजमहल बनवाया था, मुमताज़ महल का जो वास्तविक नाम है दोस्तों वो है अर्जुमंद बानो बेगम था। और दोस्तों शाहजहां ने उन्हें मलिका ए जहान की उपाधि दी थी। और शाहजहां ने दोस्तों जो इनकी बीवी थी मुमताज़ महल उनको मलिका ए जहान की उपाधि भी दी थी। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था दोस्तों? शाहजहां ने। किसकी याद में दोस्तों? अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में। और मुमताज़ महल का जो वास्तविक नाम है दोस्तों वो है अर्जुमंद बानो बेगम। मैं दोस्तों इसलिए रिपीट करता रहता हूँ जिससे आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था? तो दोस्तों पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कारित प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है राडा रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राडा रेंज। एक बार वो देख लेते हैं, पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को राडा रेंज कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों नई दिल्ली में जो स्थित है जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। नई दिल्ली में जो स्थित है दोस्तों जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं को महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। और दोस्तों जो जंतर मंतर का निर्माण है जैसे वाराणसी, मथुरा, उज्जैन और जयपुर में भी स्थापित किया गया है। जो दोस्तों जो जंतर मंतर है उनका जो निर्माण हुआ है दोस्तों जैसे कि वाराणसी में हुआ है, मथुरा में भी, उज्जैन में भी और जयपुर में भी स्थापित किया गया है। और दोस्तों महाराजा जयसिंह जयपुर के संस्थापक थे। और दोस्तों जो महाराजा जयसिंह हैं महाराजा जयसिंह जो हैं वो जयपुर के संस्थापक थे। और दोस्तों जो जयपुर है उसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है यानी गुलाबी शहर। और दोस्तों महाराजा जयसिंह राजस्थान का शासक था। और महाराजा जयसिंह जो थे दोस्तों 18वीं सदी के शासक थे। और मोहम्मद शाह महाराजा जयसिंह का समकालीन है। तो दोस्तों जो मोहम्मद शाह है वो महाराजा जयसिंह के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है मुकुलन जो है दोस्तों अलैंगिक जनन का एक प्रकार नहीं है। जैसे कि बाइनरी फिजन, विखंडन और परनिषेचन जो है दोस्तों वो अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। तो मुकुलन जो है दोस्तों वो अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। वो थोड़ा गलती से हो गया दोस्तों ये, इसमें इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है परनिषेचन जो है दोस्तों वो अलैंगिक जनन का एक प्रकार नहीं है। ये थोड़ा मिस्टेक सी हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों जो टेबल टेनिस है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस जो है दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, चीन का राष्ट्रीय खेल है। और दोस्तों चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। तो टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? चीन का है। और दोस्तों स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तुम्हारा रग्बी फुटबॉल। और दोस्तों जो रूस है उसका जो, जैसे तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। रूस की मास्को राजधानी है। तो मैं कुछ और मतलब राष्ट्रीय खेल बता रहा हूँ, जैसे कि तुम्हारा बेसबॉल यूएसए का मतलब अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी जो है वो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। और जो फुटबॉल है दोस्तों वो ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। और तुम्हारा फुटबॉल फ्रांस का भी राष्ट्रीय खेल है। और क्रिकेट जो है दोस्तों वो इंग्लैंड का खेल है। और दोस्तों जो हॉकी है वो तो आपको पता ही होगा, वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो ऐसे में पूछ रहा है कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? चीन का। और दोस्तों चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? तो वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, टिक्सोबैक्टीन। टिक्सोबैक्टीन जो है दोस्तों वो मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई एक नवीनतम एंटीबायोटिक टिक्सोबैक्टीन है जिसमें दवाओं के प्रति बढ़ते प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है। और दोस्तों प्रतिरोधक क्षमता मानव शरीर के कम होने पर बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो टिक्सोबैक्टीन है दोस्तों वो इसलिए बनाई गई थी कि मिट्टी में जो बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का जो प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक जो विधि थी दोस्तों वो थी टिक्सोबैक्टीन, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, मतलब हरा जो रंग है दोस्तों घास का, जो हमें हरा रंग दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस अपनी आंखों पर, हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। तो इसलिए ये जो है घास जो है दोस्तों हमें हरी हरी दिखाई देती है। तो यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है, जिस कारण हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, नौटंकी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है या लोक नृत्य है? तो दोस्तों किसका है दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, राजस्थान का। और दोस्तों राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। मध्य प्रदेश की भोपाल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और हरियाणा की चंडीगढ़। तो दोस्तों जो नौटंकी है वो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? वो राजस्थान का भी है। और दोस्तों किसका है? वो मतलब उत्तर प्रदेश का भी प्रमुख लोक नृत्य है नौटंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो दोस्तों जो अंगूर में पाया जाता है मुख्य कार्बनिक अम्ल जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, टार्ट्रिक एसिड जो है दोस्तों वो अंगूर में पाया जाता है। और दोस्तों अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। तो जल में घुलकर जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं दोस्तों, और ये बहुत खट्टे होते हैं। और अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। और खाना पचाने में HCl का प्रयोग होता है। मतलब जो HCl होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, वो हमारे खाने पचाने में भी मतलब अम्ल पकाने का उपयोग करता है। खाना पचाने में HCl जो अम्ल है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है। और अम्ल का जो स्वाद होते हैं दोस्तों, मैंने भी बताया था, वो खट्टे होते हैं। जैसे कि नींबू हुआ, आंवला बहुत खट्टा है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? वो है टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? तो ऑक्सीजन के, यदि सोडियम को हम खुले में रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उसमें आग लग जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए जो सोडियम धातु है, इसका जो वो है मतलब प्रतीक जो है वो Na है, तो किसके भीतर रखा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कैरोसिन के तेल के अंदर रखा जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कैरोसिन तेल में रखा जाता है हमें सोडियम धातु को। यदि हम इसे खुले में ही रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन से संपर्क करके उसमें आग लग जाती है। तो इसलिए हम उससे बचाए रखने के लिए सोडियम धातु को कैरोसिन के तेल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 24, सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों जो सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो है दोस्तों सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो है सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति एंड्रॉयड आईएनसी का संस्थापक नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति जो एंड्रॉयड आईएनसी का संस्थापक नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है मार्क शटवर्थ जो है दोस्तों वो एंड्रॉयड आईएनसी का संस्थापक नहीं है। जैसे कि तुम्हारा निक सीयर्स भी है, एंडी रूबिन भी है और रिच माइनर भी है, एंड्रॉयड आईएनसी के संस्थापक थे। जबकि ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये करेक्ट आंसर है, एंड्रॉयड आईएनसी के संस्थापक नहीं थे, मार्क शटलवर्थ। तो दोस्तों यही थे हमारे जनरल नॉलेज से संबंधित प्रैक्टिस सेट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।